जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर जो 3 है, उसका 3.2 टॉपिक डिस्कस करना है। द नेम ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस जो है बेसिकली इसे डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करें ताकि हर आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुँच सके। क्लियर? तो कम बैक टू द टॉपिक, फंडामेंटल फोर्सेस। अब स्टूडेंट, फंडामेंटल फोर्सेस जो है बुनियादी फोर्सेस है, तो ये बेसिकली 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। दीज आर, द फर्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड लास्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? तो फर्स्ट जो है वो कौन सी है स्टूडेंट्स? वो है आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है? अब ग्रेविटेशन फोर्स किसे कहते हैं? दी ग्रेविटेशन फोर्स हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। हाँ, जब हमने 3.1 टॉपिक डिस्कस किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जो फर्स्ट इसका टॉपिक है वो आप उसे देख सकते हैं। तो प्रीवियस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि वी ऑफन टॉक अबाउट दिस फोर्स। इट इज़ द वीकेस्ट वन अमंग ऑल फोर्सेस। ठीक है? ये कौन सी फोर्स है? ये है वीकेस्ट फोर्स है। बीइंग ए long range forces, it extend to infinite distance, although it become weaker and weaker. अब स्टूडेंट, इसमें जो मेन चीज़ है समझने वाली है वो ये है कि ये है वीकेस्ट फोर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ ना वीकेस्ट फोर्स, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि स्मॉल इफेक्ट एट एटॉमिक लेवल। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है बेसिकली, अगर हम इसे स्मॉल लेवल पे देखें, एटॉमिक लेवल पे देखें, तो वहाँ पे क्या है? वीकेस्ट है। ठीक है? तो बेसिकली इसी वजह से इनको वीकेस्ट फोर्स कहा जाता है, क्योंकि सब एटॉमिक लेवल पे ये क्या बहुत वीक है। क्लियर? अच्छा, दूसरा इसमें पॉइंट समझने वाला ये है कि बीइंग ए लॉन्ग रेंज फोर्सेस। अच्छा, इस फोर्सेस के अंदर हम 2 बातें डिस्कस करेंगे। एक होती है लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती है, एक होती है शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। स्टूडेंट्स, जो आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं वो बेसिकली ऐसी फोर्सेस जो एक डिस्टेंस पर एक्ट करती हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर जब एक्ट कर रही होंगी विद नॉन फिजिकली कॉन्टैक्ट होगा। मतलब ये होगा कि ये फ़ोर्स जैसे ग्रेविटेशन फ़ोर्स है, हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो डाउनवर्ड नीचे आती है। अब क्या है, ग्रेविटी है ना ज़मीन के अंदर, ज़मीन उसे खुद तो नहीं पकड़ रही, लेकिन उसकी फ़ोर्स है, उसे मजबूर कर रही है। ऐसे है, तो ऐसी फ़ोर्स जो कि एक डिस्टेंस से एक्ट करती हैं, अप्लाई की जाती हैं, वो कौन-सी फ़ोर्स कहलाती है? लॉन्ग रेंज फ़ोर्सेस कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स जो है बेसिकली ये होती है, इट इज़ द फोर्स दैट कॉजेस द इंटरैक्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स कम अंडर दिस कैटेगरी। दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये भी कौन सी फोर्सेस है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, और ये आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कॉइल है, उसको एक बेसिकली गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है, उसमें से ना मैग्नेट गुजार रहे हैं। तो जब मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है या फील्ड लाइंस है वो इस कॉइल में से गुज़रेंगी, तो बेसिकली इन देखो, ये आप बड़ी क्लास के अंदर पढ़ोगे फ्लक्स के बारे में, लेकिन आपको सिंपल करके समझा रहा हूँ। जब यही मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी एक मैग्नेट रखा हुआ है, साउथ एंड नॉर्थ पोल होता है। तो आपको पता है कि इसके अराउंड इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे ही है। और जब भी इस मैग्नेटिक फील्ड के करीब कोई भी एक फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट रखेंगे या नीडल रखेंगे, तो इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेट जब कॉइल में से गुजारा जाता है स्पीड के साथ, तो करंट प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। द एरियाज इन विच दीज फोर्सेस एक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इन एरिया में से, ये जो एरिया मैंने आपको कहा है कि द एरियाज इन विच दीज फोर्सेस एक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहलाता है।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग किससे? ग्रेविटेशन से है, बट वीक। अब वीक किससे है, ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे जो वीक है, ठीक है? तो बेसिकली वीक कहाँ पे है? यहाँ पे अगर हम देखें इसे, न्यूक्लियर फोर्स। वीक क्या है आपके पास? न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, इसमें एक लाइन और भी ऐड कर लेना ये, कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल इट इज़ पॉसिबल काज़ टू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट सरफेसेस इन द रिलेटिव मोशन। अब बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ज़िक्र कर रहे होते हैं। बट वो ये कह रहा है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल कौन से होते हैं? मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको आप अपनी आँख से देख सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, ठीक है? प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, ये क्या मैक्रोस्कोपिक लेवल है। वो कहता है इट इज़ अ पॉसिबल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या है? पॉसिबल है काज़ ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट सरफेस इन रिलेटिव मोशन। मतलब कि रिलेटिव मोशन जो होती है, इसमें जो फ्रिक्शन है वो क्या है? पॉसिबल है। मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड कर रहा होता है, ठीक है? तो वो फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होती है ना उसमें, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है? इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं। इट होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लाई टुगेदर बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in the nucleus overcoming repulsive electromagnetic force between the positive charges protons। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास जो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, वो कहते हैं वो क्या है? बाइंडिंग है एक, मतलब कि एटॉमिक न्यूक्लियर की अगर हम देखें, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जिस फोर्स ने बाइंड किया हुआ है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है। अब आपको पता है ना कि एक एटम है, ठीक है? ये एटम है, बना देता हूँ। इस एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसे ही है। और फिर क्या इसके शेल्स है। तो बेसिकली न्यूक्लियस कहते हैं किसे हैं कि कॉम्बिनेशन होता है। न्यूक्लियस कॉम्बिनेशन होता है, किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है? कॉम्बिनेशन है, सही है? तो इस जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड रखती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। एंड इट आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्सेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर। अब ये देखिए, ये जो 14 मीटर है स्टूडेंट्स, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि जो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है उसका ऑर्डर कितना है। मैंने आपको लॉन्ग रेंज फोर्सेस के बारे में बताया, ये जो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है ये क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। लॉन्ग का मैंने ये बताया था कि लॉन्ग रेंज फोर्सेस वो होती हैं जो कि एक डिस्टेंस पर एक्ट करती हैं, और शॉर्ट रेंज फोर्सेस वो होते हैं ऐसे पार्टिकल्स के दरमियान जो एक दूसरे के क्या होते हैं? करीब होते हैं, क्लोज टू ईच अदर, जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो इसका ऑर्डर क्या? 10⁻14 मीटर। मतलब कि डिस्टेंस इस डिस्टेंस को अगर बढ़ाएँगे, तो ये फ़ोर्सेस खत्म हो जाएँगी, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीज़ बियॉन्ड दिस रेंज, दिस फ़ोर्स सीज़ टू एक्ट। सीज़ इसका मतलब क्या? ब्रेक हो जाना। तो 10⁻14 मीटर ये इसकी ऐसे समझ लिमिट है, लिमिटेशन है। अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ाएँगे, तो ये फ़ोर्स जो है ब्रेक हो जाएगी, तो इसका मतलब एटम टूट जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब वीक न्यूक्लियर फ़ोर्सेस है। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये फोर्सेस तब रिस्पॉन्सिबल होती है जब न्यूक्लियस टूटता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? टूट जाना। सम टाइम ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपको देख रहा है यहाँ पे एटम है। सम टाइम ऐसे होता है जब न्यूट्रॉन जो है 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक देखो, न्यूट्रॉन जब 2 हिस्से में डिवाइड होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन भी क्या करता है? एमिट करता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी पार्टिकल है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉनो कहते हैं। ये क्या करता है? एमिट करता है। फॉर एग्जांपल द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एक्जीक्यूट द बीटा डिके and beta decay of a neutron in which a neutron transform into proton। बीटा डिके में क्या होता है कि जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो ट्रांसफॉर्म होता है किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर हो जाता है, ठीक है? तो ये जो डिके हो रहा होता है ना, बेसिकली कोई भी एटम अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, अब रेडिएशन को इमिट कर रहा है,
तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो एटम है वो डिके हो रहा है। सही है? एक बात तो ये है। तो इन दिस प्रोसेस बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो आर इमिटेड। अब बीटा पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को भी इमिट कर रहा है और साथ अनचार्ज्ड पार्टिकल्स को भी इमिट कर रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंटी न्यूट्रिनो कह रहे हैं। ठीक है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी तो कंजर्व रहती है। ठीक है? तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ अनचार्ज पार्टिकल की इमिट हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, इनफ है। तो आप नीचे ये लिख देना, समझा देता हूँ आपको वैसे। इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियोएक्टिविटी ऑफ एटम अकर्स। ठीक है? ये भी डेफिनेशन हो गई, ऐसे समझ लें। हाउएवर वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वीकर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले में क्या है, ये वीकर है। और इसका ऑर्डर कितना है, ये दूसरा आपका एमसीक्यूज बन जाएगा ये वाला। तो ये एमसीक्यूज जो है वो कह सकते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, तो 10⁻⁻17 मीटर है। इस डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो फिर ये भी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, ब्रेकअप हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद लास्ट, अब यूनिफिकेशंस ऑफ द वीक न्यूक्लियर एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यूनिफिकेशंस का मतलब क्या होता है, यूनिफिकेशंस इसका मतलब होता है कंबाइन करना। क्या? कंबाइन करना, यूनिफिकेशन कहते हैं इसे, मिला देना, इकट्ठा करना। तो इसका क्या मतलब है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ कंबाइन करना या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को वीक के साथ। तो ये बेसिकली एक, समझ लेते हैं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट था डॉक्टर अब्दुल सलाम। ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, इन पाकिस्तान, अलॉन्ग विद द शेल्डन ग्लासगो, ये भी साइंटिस्ट था, एंड द स्टीवन वेनबर्ग। अब ये साइंटिस्ट थे, वर अवार्डेड इन द 1979 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू यूनिफिकेशन ऑफ weak nuclear forces and electromagnetic force as electroweak force। यूनिफिकेशन का मतलब ये है कि बेसिकली पहले हमने इसे रीड कर लेते हैं। Although those forces appear in different in everyday phenomena, but theory models them as two different aspects of same। It effect are observed, इसका इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया, इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस एट वेरी हाई एनर्जी। अब यूनिफिकेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो फोर्सेस है ना दो, इनको ना बेसिकली सेम इसलिए समझा जाता है जब आप इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस हाई एनर्जी पर, तो बेसिकली ये जो एक्ट कर रही होती है इसकी क्या होती है, सिंगल फोर्स होती है। सही है? तो इसको आसान लफ्ज़ों में हम ऐसे मतलब कि एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्सिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है बेसिकली, इनका जो इफेक्ट है वो क्या है, कंबाइन इफेक्ट है इसका। मतलब कि जो इफेक्ट वीक का होता है न्यूक्लियर फोर्सेस का, वही इफेक्ट इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का क्या है, इफेक्ट है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर कोई बात आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? अल्लाह हाफ़िज़।